welcome to the first lecture of environmental studies और फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट हमारे जो है इर्द गिर्द या चारों तरफ सभी जगह जो है इन्वायरमेंट की जो है बहुत महत्वता रहती है और ये जैसे कि लोगों के द्वारा इसकी प्रॉब्लम्स जानने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे कि एक फ्रेंच का वर्ड आता है इन्वायर, तो वो उसका मतलब होता है सराउंड। तो सराउंड का मतलब जैसे कि अपने जो चारों तरफ या आसपास जितने भी लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बारे में जो है हमें उनके से रिलेटेड जो है हमें जो है पता लगाना या उसके बारे में जो है समझना, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से जैसे कि अलग अलग प्रकार की जो इन्वायरमेंट के अंदर फोर्सेस रहते हैं, नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, फिजिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस और अदर नेचुरल फोर्सेस। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हम लिखते हैं इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट जो है द वर्ड इन्वायरमेंट ओरिजिनेटेड द वर्ड इन्वायरमेंट originated from the word from the French word environment means things surround, जो है इर्द गिर्द या चारों तरफ, जिसका मतलब इर्द गिर्द या चारों तरफ रहता है, ठीक है। तो इसमें सभी प्रकार के लिविंग थिंग्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट environment is everything that is around us, that is around us, जो हमारे आसपास या इर्द गिर्द रहता है। इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, it can be living things or non-living things, non-living things लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स, जैसे कि इट इंक्लूड्स फिजिकल केमिकल एंड अदर फोर्सेस, ठीक है। तो इसका इन्वायरमेंट एक वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड है, उससे लिया गया है इन्वायरमेंट से।
इन्वायरमेंट का मतलब कि इर्द गिर्द या चारों तरफ, ठीक है। तो इसी करके इन्वायरमेंट थिंग्स, यहाँ पे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग, जो सभी जगह है, दैट इज अराउंड अस, जो हमारे आसपास या इर्द गिर्द रहता है। इट कैन द लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स जैसे कि लिविंग थिंग्स में आ जाती है कौन कौन से, वोएटिक या अवोएटिक, ठीक है। तो जो लिविंग थिंग में रहते हैं वो वोएटिक रहते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग में अवोएटिक, ठीक है। जो भी कभी तो जो वोएटिक होते हैं जैसे कि तो जो लिविंग जो अवोएटिक होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं कौन कौन से, अवोएटिक और नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें क्या क्या रहते हैं, इनमें रहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग स्टेट, environment is a combination, is a made up of made up of following states, जैसे कि गैस, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो ये अवोएटिक होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आते हैं, फिजिकल्स और, ठीक है, या अवोएटिक या नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये रहते हैं। और तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या रहते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स या वोएटिक और लिविंग थिंग्स। वोएटिक या लिविंग थिंग्स में जो रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जैसे प्लांट्स या जिसको कि फ्लोरा बोल देते हैं, या एनिमल्स, फौना, ठीक है, जिसे फौना बोल देते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये अपार्ट फ्रॉम अबव देयर आर सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये रहते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये समझिए वर्टिक में कौन से रहते हैं और वर्टिक में कौन से रहते हैं।
तो नेक्स्ट आ गया इन्वायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ, इन्वायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ क्या, किससे बराबर होता है, जैसे कि लैंड या लिथोस्फीयर, नंबर 8 लैंड और लिथोस्फीयर। तो ये क्या होता है अभी, लैंड और लिथोस्फीयर। तो द रिजिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ, जो अपनी धरती की जो है बाहरी परत होती है, ठीक है, ऊपर की जो परत होती है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट, ठीक है, जो भी परत होती है या कोर या मेंटल, जितना भी हिस्सा होता है तो वो क्या कहलाता है, लैंड। द रिजिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ, आउटर लेयर ऑफ अर्थ, outer layer of earth consists of the crust, core and mantle, crust, core and mantle, ठीक है। तो ये लैंड कहलाती है। नेक्स्ट आ गया अपनी एयर, सेकंड एयर या एटमॉस्फेयर। एयर या एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंड, जितनी भी हमारे एयर के अंदर या ऊपर, ठीक है, जो जितनी भी गैसेस वगैरह हैं, ठीक है, तो वो अर्थ में या अनदर प्लैनेट में, ठीक है, जितने भी ऊपर तारे वगैरह है, ग्रह वगैरह है, उनके अंदर जितने भी गैसेस वगैरह है तो वो एयर या एटमॉस्फेयर कहलाती है। द एनवेलप ऑफ गैसेस surround the earth, surround the earth, surround the earth or another planet, another planet, ठीक है, surround इर्द गिर्द या आस पास, इर्द गिर्द, ठीक है, जितने भी अपने इर्द गिर्द रहते हैं या इसके आसपास, तो किसी धरती के या अन्य जो ग्रह है उसके इर्द गिर्द रहती है, वो क्या कहलाती है, एयर या एटमॉस्फेयर होती है। तीसरा है अपना वाटर, नंबर 3 वाटर, या जिसको हम पानी कह देते हैं, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, वाटर और या हाइड्रोस्फीयर। तो ये इट इंक्लूड्स आर लिक्विड फ्रोजन सराउंड ग्राउंड वाटर, ठीक है, इट इंक्लूड्स आर लिक्विड all liquid frozen salt water, frozen water, water, ground water, ground water held in soil, ठीक है, जो सोयल के अंदर का वाटर है, ठीक है, एंड रॉक्स
पानी फ्रोजन अर्थ वाटर। ठीक है, जितना भी पानी है अर्थ के ऊपर है या ग्राउंड में है, धरती के नीचे है, सोil से नीचे है, या रॉक से हमारे को प्राप्त होता है, पत्थरों वगैरह से, तो एटमॉस्फेयर वाटर वेपर है, जैसे झरने वगैरह से या और जितने भी, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोस्फीयर या वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया नंबर 4 लाइफ। नंबर 4 लाइफ या बायोस्फीयर। लाइफ और बायोस्फीयर। लाइफ और बायोस्फीयर, तो ये द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, प्लेस वेयर on the place on the earth surface, earth surface surface where life develop, where life develop well. Biosphere contains biosphere contains earthsphere, earthsphere, hydrosphere and atmosphere. Hydrosphere and earthsphere. Sphere and earthsphere and atmosphere. तो जीवन कहाँ होता है, जहाँ पे सभी चीजें हों, जैसे कि बायोस्फीयर, अर्थस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो ये सभी चीजें यहाँ पे होती है, जहाँ पे वाटर हो, धरती हो, पानी हो। ठीक है, तो जीने के जितने भी साधन हो, तो वहाँ पे जो है जीवन संभव है। तो ये लाइफ या बायोस्फीयर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। तो क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन? तो जहाँ पे एजुकेटिंग पीपल अबाउट एनवायरनमेंट, इट्स प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड लीगल एक्शन अवेलेबल नोन एज एनवायरमेंटल एजुकेशन। जहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो है किसके बारे में जानते हैं, एनवायरनमेंट की जो है इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, या सॉल्यूशन उसका निकालने के लिए, या लीगल एक्शन, क्या क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं कि जैसे पोल्यूशन वगैरह ऐसा ना हो। तो इस प्रकार से तो वो क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट एजुकेशन।
या एक और शब्दों में कहा जाता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, एंड इम्प्रूव देयर इन्वायरमेंट, इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, तो वो क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंट मेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो क्या होती है, द इन्वायरमेंट एजुकेटिंग पीपल अबाउट इन्वायरमेंट, पीपल अबाउट environment, about environment, its problem and solution, problem solution and legal action, and legal action and legal action available is known as known as environmental education। एजुकेशन तो क्या है, जहाँ पे एजुकेटिंग पीपल जो है इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशन करते हैं और लीगल एक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपने इकोलॉजी के बारे में कि बेसिक ऑफ इकोलॉजी। तो क्या है इकोलॉजी, तो ये था इन्वायरमेंट एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे इकोलॉजी के बारे में और उसके क्या क्या, ठीक है, मेल जोल रहता है या उससे क्या क्या जो है हमें प्राप्त रहता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।